महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। मोक्ष सप्तमी के पावन दिन आज आपके लिए लाई हैं झरोखा में कुछ खास खबर। स्वर्णभद्रकूट से, इसी पावन कूट से 2796 वर्ष पूर्व एक माह के प्रतिमा योग के बाद हमारे 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु 36 मुनियों के साथ यहां से मोक्ष पधारे थे। इसी स्वर्णभद्रकूट से 82,84,45,742 महामुनिराज मोक्ष पधारे हैं। आज आपको यहां से हम दो बातें दिखा रहे हैं, सुनने के लिए अलग और कान से सुनिए और देखिए कुछ अलग। जी हां, सुनेंगे आप वह चीज जो आपने आचार्य सम्मेद शिखर के बारे में, इसके इतिहास के बारे में शायद कभी नहीं सुनी होगी, और दिखाएंगे वो आज के सुबह के चित्र जो जिनको देखने के लिए अब तक हमारी आंखें तरस गई थी। देखिए आज चैनल महालक्ष्मी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सम्मेद शिखर जी पर मोक्ष सप्तमी में स्वर्णभद्रकूट। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु। देव 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 भक्तों का रखवाला। अनादि निधन श्री सम्मेद शिखर जी पर आज आसमान में घुमड़ते बादलों ने केवल टोकों की दहलीज को छूकर अपने को कृतार्थ कर लिया था, और सूरज महाशय को भी आज दर्शन करने को इंतजार करने के लिए मानो मजबूर कर दिया। आप दृश्य देखिए यहाँ की, और यहाँ की गाथा हम आपको सुनाते हैं। 1687 एकड़ में फैला है, या कहें 37 वर्ग किलोमीटर का विस्तार वाला, समुद्र तल से 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित 1365 मीटर टू बी प्रिसाइज, यही श्री सम्मेद शिखर जी अहिंसा प्रेमियों, विशेषकर 40 करोड़ से 42.50 लाख तक सिमट गए जैनियों का अनादि निधन शाश्वत तीर्थ है। इस हुंडा अवसर पड़ी काल में इन्हीं साहत पहाड़ियों के 9 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र से 20 तीर्थंकरों के साथ 86 अरब 488 कोड़ा कौड़ी 140 कौड़ी 1027 करोड़ 38 लाख 70,323 महामुनिराज कर्मों का नाश करके मोक्ष पधारे। यह पर्वत निर्वाण सदन है। यह श्री सम्मेद शिखर संपूर्ण तीर्थ क्षेत्रों में सर्व प्रमुख तीर्थ क्षेत्र है, तभी तो इसे तीर्थ राज कहा जाता है। इसकी भाव सहित वंदना करने से कोटि कोटि जन्मों से संचित कर्मों का नाश हो जाता है। निर्वाण क्षेत्र पूजा में ध्यानत राय जी ने सत्य ही तो लिखा है, एक बार बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। निर्मल भावों के साथ वंदना करने का फल नरक और पशुगति से ही नहीं छुटकारा मिलता, बल्कि परंपरा से इस नश्वर संसार से भी छुटकारा मिलता है। पर ध्यान रखना, यह जो वंदना है वह द्रव्य वंदना नहीं, भाव वंदना होनी चाहिए। अब दृश्य देखिए, 20 पंथी कोटि से सुबह की किरणें फूटने से पहले ही बीएन चौगले, पुजारी जी के पुत्र पारस जैन 2 सुरक्षा गार्डों के साथ ये कैसे आगे बढ़ चले पारस प्रभु को लेकर। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कोई पदाधिकारी तो आज वहां नहीं थे लॉकडाउन के चलते हुए, पर वहां के सुमन जी, देवेंद्र जी, पवन जी, विष्णु जी, 4-5 यात्री भी पहाड़ पर गए। 2 महामुनिराज, एक शुल्लक और एक माता जी भी ऊपर टोंक पर गई, जहां पुजारी अशोक मधु सराग के साथ पहाड़ इंचार्ज राजेश पाठक और 7 गार्ड पहले ही मौजूद थे। लगभग 8:30 बजे टोंक पर प्रतिमा जी पहुंची। एक बार यह पुण्य दृश्य देखते रहिए और हम सम्मेद शिखर जी गाथा को आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो 2.5 द्वीप में ऐसे 170 सम्मेद शिखर होते हैं, भारत क्षेत्र का यही है। अब इसे अनादि तीर्थ के बारे में एक अनुत्तरित प्रश्न आपके बीच में हम छोड़ते हैं, क्या यहीं इन टोकों पर प्रतिमाएं भी थी कभी क्या? इस सवाल को मजाक में मत लीजिए। भट्टारक ज्ञान कीर्ति जी ने यशोधर चरित्र की रचना की है। यह ग्रंथ 1659 में लिखा गया था। इस ग्रंथ की प्रशस्ति में राजा मान सिंह के मंत्री नानू का नाम उल्लेख करते हुए श्री सम्मेद शिखर पर 20 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख किया गया है। इसमें लिखा है कि यहां चंपा नगरी के निकटवर्ती अकबरपुर गांव में महाराज मानसिंह हैं, जिनके चरणों में बड़े बड़े राजा अपना मस्तक झुकाते हैं। उनके महामंत्री का नाम नानू है। उन्होंने सम्मेद शिखर जी के ऊपर वहां से सिद्ध गति को प्राप्त करने वाले 20 तीर्थंकरों के मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक वैसे ही जैसे भरत चक्रवर्ती ने
अष्टापद के ऊपर मंदिरों का निर्माण कराया था। अब जरा आगे बढ़ने से पहले निहारिका के संजीव जी के साथ जरा ये कलाकारी करते देखिए। बैकग्राउंड में गाने के साथ थोड़ा आनंद लेते हैं, कैसे वे इस बात को दिखाते हैं। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु। देव 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 भक्तों का रखवाला। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु। देव 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 भक्तों का रखो। यहाँ दृश्य देखिए, 23 किलो के लड्डू के साथ और भी अन्य लड्डू, दीपक व सामग्री की जो यहाँ आज और कल लाई गई थी। कुल 25-26 लोग यहाँ थे, जहाँ पिछले वर्ष यहाँ पर 32,000 श्रावक लोग यहाँ मौजूद थे। और सुनिए आगे की कथा, हम आगे बढ़ाते हैं। अब क्या उनसे पहले भी यह मंदिर थे? अगर थे तो किसने बनवाए थे? यह शोध का विषय है। हैरानगी इस बात पर होती है कि यहाँ कोई प्राचीन शिलालेख आज तक प्रमाण के रूप में नहीं मिला है। माना जाता है कि तीर्थंकर जिस स्थान से मुक्त हुए उस स्थान पर सौधर्मेंद्र ने चिन्ह स्वरूप स्वास्तिक बना दिए थे। तो फिर नानू ने जो जिन मंदिरों का निर्माण कराया वो पुराने जीर्ण मंदिरों के स्थान पर ही बशर्ते जरूर बनवाए होंगे। यहाँ पहले अब आप देखिए, आज मोक्ष सप्तमी पर वहाँ कैसे लॉकडाउन के चलते कहते हैं लोगों ने वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अभिषेक पूजा आदि विधि विधान कैसे किया। और हम जनाते हैं आपको आगे की जानकारी। दृश्य आप देखते रहिए। जी हाँ, यहाँ पहले मंदिर और मूर्तियाँ थी। इस प्रकार के उल्लेख कई ग्रंथों में मिलते हैं। 13वीं सदी में आचार्य जी के समकालीन विद्वान यति मदन कीर्ति जी ने शासन चतुर्थ में उल्लेख किया है। उन्होंने उल्लेख किया है कि इस क्षेत्र पर सौधर्म इंद्र ने 20 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की थी। उन प्रतिमाओं का प्रभामंडल प्रतिमाओं के आकार का था। जो श्रद्धावान नहीं होते वो इन प्रभापुंज को स्वरूप प्रतिमाओं को देख भी नहीं सकते थे। और उस 13वीं सदी तक यहाँ दिगंबर समाज का ही आधिपत्य था। इसकी शोध का अध्याय तो अभी किसी ने अब तक आगे नहीं खोला, पर श्वेतांबर दिगंबरों में लकीर खींच दी गई। करोड़ों जो इस तीर्थ को संवारने में लगते वो आज अदालतों के चक्करों में हम लुटाते जा रहे हैं। दो भाई ही आपस में लड़ रहे हैं। क्या इस मोक्ष सप्तमी पर हम क्या शपथ नहीं ले सकते? अरे शपथ लीजिए, हम अब नहीं लड़ेंगे कभी हम। एक ही जगह पर दो चरण चिन्ह क्यों? किस लिए? पहले केवल ऊपर ही थे, फिर नीचे क्यों बनाए गए? भाई भाई को बटान बांटने के लिए। ऊपर मूल, नीचे फिर और नाखून सहित क्यों बनाए गए 70-80 साल पहले? लड़ना तो कोई नहीं चाहता, फिर लड़वाना कौन चाहता है हमें? आज की इस मोक्ष सप्तमी का चैनल महालक्ष्मी का यह विशेष एपिसोड यहाँ खत्म नहीं होता, नई सभा के लिए शुरुआत करता है। क्यों पारस प्रभु के 2796 वर्ष बाद दो भाई आपस में लड़ रहे हैं और बाकी उनका मजा लूट रहे हैं। गिरा दो ये दुश्मनी की दीवार, दिगंबर श्वेतांबर घर के भीतर रहो, बाहर तो एक दिखाओ, लाओ दिलों में प्यार। आदि से महावीर सबने यही सिखाया, क्यों विवादों में अपने को ही यूं लटवा लड़वाया। वक्त अभी गया नहीं, सुबह इंतजार कर रही है, भाई भाई फिर मिले ये टोंक टोंक कह रही है। पारसनाथ का ये खाली स्टेशन हमसे यही कह रहा है, जब तक लड़ते रहोगे इसी तरह यहां आकर खाली हाथ जाओगे। छोड़ो विवाद, मिलाओ हाथ, यही कहता है पारसनाथ। हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर, तेरा पंथी स्थानक वासी, तेरा पंथी स्थानक वासी, तेरा पंथी स्थानक वासी। हम एक पंथ के अनुयायी, हम एक देव के विश्वासी, हम एक देव के विश्वासी, हम एक देव के विश्वासी। हम जैनी अपना धर्म जैन, हम जैनी अपना धर्म जैन, इतना ही परिचय केवल हो।
कामना करते हैं, हम यही कामना करते हैं, हम यही कामना करते हैं। यहाँ से जाने से पहले हम सब संकल्प लें कि आज अगर हम पारस बाबा को मानते हैं तो उनकी भी मानेंगे कि अब हम बटने की नहीं जुड़ने की बात करेंगे। न संतवाद न पंथवाद, केवल आदि से महावीर के वंशज हैं। अंदर से चाहे अपनी परंपराएं निभाएं, बाहर से एक होकर रहेंगे। नहीं करेंगे तेरा मेरा, मैं तेरा और तू मेरा, बस लेना ही है निकले कि ऐसा ही निकले कल का सवेरा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।